डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो शुक्र के राशि परिवर्तन के बारे में है। शुक्र यानी कि वीनस 22 जनवरी 2023 को राशि परिवर्तन कर रहे हैं। एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है। ज्योतिष के हिसाब से केवल 2 ही ग्रहों को नैसर्गिक शुभ ग्रह कहा गया है, यानी कि नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट, शुक्र और बृहस्पति। और शुक्र अधिकतम भावों में अच्छा ही प्रभाव देते हैं, अच्छा ही फल देते हैं। वो भले ही धन संपदा की बात हो, लग्जूरियस चीज़ों की बात हो, इच्छा पूर्ति की बात हो, प्रेम संबंधों की बात हो, कई चीज़ों के कारक शुक्र ही हैं। तो उनका राशि परिवर्तन जीवन में बदलाव लाता ही है। और शुक्र का ये जो राशि परिवर्तन होगा वो उनको उच्च अभिलाषी भी बना देगा, क्योंकि जब पुनः फरवरी में उनका राशि परिवर्तन होगा तो वो उच्च के हो जाएंगे, यानी कि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। तो इसलिए शुक्र का ये राशि परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। जब यहाँ पे राशि परिवर्तन करेंगे तो शनि देव के साथ अभी आके बैठ जाएंगे। तो इस वीडियो में हम शुक्र महाराज के इस राशि परिवर्तन पर चर्चा करेंगे। कहाँ से देखें राशिफल, जैसा मैं हर बार कहता हूँ, अगर आपको अपना लग्न पता है, लग्न से ऑब्जर्व कीजिए। इन केस आपको लग्न नहीं पता, जो बहुत लोगों को नहीं पता होता, तो आप अपनी चंद्र राशि से इसको देख सकते हैं। हर लग्न के साथ उपाय भी बताता चलूंगा। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण राशिफल। बात मेष से ही करेंगे। मेष के लिए शुक्र लाभ स्थान में आ जाएंगे, 11वें घर में। धन स्थान के स्वामी हैं, सप्तम भाव के स्वामी हैं, दोनों ही शुभ स्थान हैं और बैठे हैं लाभ स्थान में। तो बहुत ही क्लियरली पता चल रहा है कि जो समय है आपके लिए 3 हफ्ते का, 15 फरवरी तक का, ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत लाभकारी होने वाला है। शुक्र क्योंकि धन स्थान के स्वामी है, लाभ स्थान में बैठे हैं, अपने आप में एक राजयोग बनता है, मैं कई बार बता चुका हूँ। इसके साथ ही वो बैठे किसके साथ है, वो शनि महाराज के साथ बैठे हैं, जो 10वें भाव के स्वामी हैं, जो लाभ स्थान के खुद स्वामी हैं। यानी कि लाभ स्थान के स्वामी का धन स्थान के स्वामी के साथ योग हो रहा है लाभ स्थान में। ये जो 3 हफ्ते हैं हर तरह का लाभ आपको प्राप्त होगा। वो पैसे की बात हो, धन संपदा की बात हो, करियर में आगे बढ़ने की बात हो, हर तरह से लाभ ही लाभ दिखने वाले हैं। शुक्र क्योंकि कार्य स्थान के स्वामी शनि के साथ बैठे हैं और शनि अपने आप जॉब के कारक हैं, सर्विस के कारक हैं। तो ये जो महीना है मेष के लिए, ये जो 15 फरवरी तक का समय है, अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रमोशन जाना चाहते हैं, इवन जॉब चेंज करना चाहते हैं, स्पेशली जो लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में है, फाइनेंस सेक्टर में है, और अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर में है, तो ये जो समय है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसका लाभ उठाइएगा। हर तरफ से लाभ ही मिलेगा। जैसा मैं कई बार कह चुका हूँ, शुक्र भौतिक जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। तो जब वो लाभ स्थान में बैठेंगे तो आपको हर तरह का भौतिक सुख देंगे। पंचम पर दृष्टि रहेगी शुक्र की, नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। शनि के साथ बैठकर देखेंगे, यानी कि रिलेशनशिप की जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो मैच्योरिटी के साथ हैंडल कर पाएंगे। वैवाहिक जीवन के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि सप्तम से पंचम में है, यानी कि एक दूसरे को समझ पाएंगे। स्टूडेंट्स के लिए बहुत शुभ रहेगा, क्योंकि शनि शुक्र मिलकर पंचम को देखेंगे और ओवरऑल हर तरह से आपको अच्छा ही लाभ देने वाले हैं। जो लोग बिजनेस करते हैं उनका भी बिजनेस आगे अवश्य बढ़ेगा। स्पेशली यदि आप ज्वेलरी से जुड़ा, यदि आप फैशन से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, गारमेंट से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, तो मेष के लिए तो ये जो राशि परिवर्तन है अत्यंत शुभ दिख रहा है। जहाँ तक सेहत की बात है, आंखों की प्रॉब्लम तंग करेगी और हार्मोनल डिसऑर्डर तंग करेंगे। उपाय क्या करना है, किसी भी मंदिर में पूजा का सामान दान में देना है। वो घी हो गया, तेल हो गया, पूजा में जो उपयोग होने वाली अगरबत्ती आदि होगी, कुछ भी पूजा में यूज होने वाला सामान आपने दान में देना है, यही उपाय है। टॉरस वृषभ, आपके लिए तो शुक्र लग्न के ही स्वामी हैं और 10वें घर में बैठ रहे हैं। केंद्र के स्वामी केंद्र में बैठेंगे तो राजयोग बनता है। बैठेंगे किसके साथ, योग कारक के साथ, जो आपके लिए योग कारक यानी कि शनि महाराज। कहाँ बैठ रहे हैं, कार्य क्षेत्र में बैठ रहे हैं। दूसरा घर कौन सा है शुक्र का, 6ठा भाव। बहुत क्लियरली ये बता रहा है कि जिन लोगों की जॉब अटक रही थी, मतलब कि जो लोग जॉब चेंज करने का प्रयास कर रहे थे पिछले 2-3 महीनों से, लेकिन एक क्लैरिटी नहीं आ रही थी। या तो इंटरव्यू हो गया था, उन्होंने बोला था कि भाई कॉल बैक करेंगे, विल लेट यू नो,
जो ह्यूमन रिसोर्स का सबसे फेवरेट डायलॉग होता है। और या फिर सब कुछ बात हो गई है लेकिन ऑफर लेटर नहीं आ रहा, सब कुछ हो चुका है। तो ये जो समय है, ये जो 3 हफ्ते का समय है, ये कार्य क्षेत्र के लिए सबसे अच्छा रहने वाला है। नई जॉब ढूंढ रहे थे, अच्छा समय है। जॉब में प्रगति के बारे में सोच रहे थे, अच्छा समय है। जॉब में रिकॉग्निशन प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छा समय है। जब भी लग्न के स्वामी 10वें में बैठते हैं, वो सबसे उच्च कोटि का राजयोग बनता है। या फिर 10वें के स्वामी लग्न में, लग्न के स्वामी 10वें में, अगर ऐसा कुछ भी होता है तो उच्च कोटि का राजयोग बनता है। तो आपके लिए ऐसा ही हो रहा है। लग्न के स्वामी 10वें में बैठे हैं और जैसा मैंने कहा योग कारक के साथ, तो जो भी रुकावटें आ रही थी पिछले कुछ दिनों में, पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, उन सभी में आपको लाभ मिलेगा। इसके साथ ही देखिए, शनि महाराज के साथ बैठे हैं जो भाग्य स्थान के स्वामी है। लग्न के स्वामी का भाग्य स्थान के स्वामी के साथ योग हो रहा है। तो अब आपको और क्या चाहिए। जो आने वाले दिन है, यहाँ पे भाग्य का भी साथ मिलेगा, करियर में आगे बढ़ेंगे, पैसा आगे बढ़ेगा और हर तरह से आपको लाभ ही मिल रहा है। जो ऑफिस पॉलिटिक्स आपको तंग करके रख रही थी, जो लोग आपके कलीग्स आपको तंग करके रख रहे थे, उनको भी बहुत अच्छी तरह से आप जवाब दे पाएंगे, हैंडल कर पाएंगे। तो शुक्र का ये राशि परिवर्तन और शनि महाराज के साथ योग आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए तो अत्यंत शुभ है जिनका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, लेकिन ध्यान बहुत भटकेगा, ध्यान दीजिएगा। लव लाइफ में थोड़ी बहुत उलझनें आएंगी, वो भी गैर ज़रूरती चिंताओं के कारण आएंगी, व्यर्थ की चिंताओं के कारण आएंगी। मैरिड लाइफ में देखिए प्रॉब्लम तब होगी अगर दोनों ही हस्बैंड वाइफ काम करते हैं और अच्छा खासा कमाते हैं, तो ये जो समय है यहाँ पर ईगो क्लैशेस बहुत होंगे। अदरवाइज ठीक है। सेहत के हिसाब से आपको नसों की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी, पैरों में बहुत दर्द रहेगा और इसके साथ ही अगर डायबिटीज़ है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको दुर्गा चालीसा का 2 बार पाठ करना है। इसके साथ ही आपको लक्ष्मी जी की 1 बार आरती करनी है और उनको खीर का भोग लगाना है। ये उपाय कर लेंगे, सब अच्छा रहेगा। चलते हैं मिथुन यानी कि जेमिनाई की तरफ। आपके लिए शुक्र महाराज 9वें भाव में भाग्य स्थान में आकर बैठ रहे हैं। आपके लिए शुक्र 12वें घर के स्वामी हैं। आपके लिए शुक्र 5म घर भाव के स्वामी हैं। 12वें स्थान के स्वामी का 9वें में आना साफ बताता है देश के बाहर यात्रा अगर करना चाहते थे तो ये जो समय है शुक्र महाराज के कुंभ में जो प्रवेश करेंगे बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ ही जो लोग देश से बाहर ऑलरेडी काम करते हैं उनका भाग्य साथ देगा। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने देश से बाहर रहकर इस समय कार्य कर रहे हैं और कुछ उलझनें आ रही थी, प्रॉब्लम्स आ रही थी, उनको सॉल्व करने के लिए बहुत ही अच्छा ये आपका समय है। इसके साथ ही शुक्र 5म भाव के भी स्वामी हैं और शुक्र शनि देव के साथ बैठे हैं। शनि देव जो भाग्य स्थान के स्वामी है, त्रिकोण के स्वामी है, यानी कि 2 त्रिकोणों का संगम हो रहा है, त्रिकोण के स्वामियों का संगम हो रहा है भाग्य स्थान में। ये भी राजयोग है, भाग्य साथ देगा, अत्यंत साथ देगा आने वाले कुछ हफ्तों के लिए। इसके साथ ही क्योंकि 5म से 5म में है और 5म के स्वामी है शुक्र, यानी कि संतान का भी ये या संतान प्राप्ति का भी ये योग अच्छा है। वह लोग जो कंसीविंग के लिए ट्राई कर रहे थे, ये वो समय है जब आपको कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट प्राप्त हो सकता है। तो बहुत शुभ समय दिख रहा है। जब भी 5म के स्वामी का भाग्य स्थान के स्वामी के साथ योग होता है तो भाग्य अचानक से चमकता है। और देखिए आज के समय में जहाँ कंपटीशन इतना सारा है, वहाँ पर कुछ ही समय मिलता है जहाँ पर हमें मौके मिलते हैं। तो ये वो समय है जहाँ पर कोई भी मौका आपको दिखता है उसका लाभ उठाइएगा। तो शुक्र का राशि परिवर्तन, शनि महाराज के साथ योग उनका आपके लिए बहुत अच्छे प्रभाव देने वाला है। स्टूडेंट्स के लिए अत्यंत शुभ है, स्टूडेंट्स का भाग्य भी साथ देगा और जो हायर स्टडीज करते हैं स्टूडेंट्स उनके लिए तो और भी शुभ है। लव लाइफ में प्रॉब्लम्स अवश्य आएंगी, कारण केतु 5म में ऑलरेडी बैठे हैं तो बातें एक दूसरे की वैसे ही नहीं समझ पा रहे होंगे। अब 5म से 5म में शुक्र और शनि आ गए। अब देखिए शुक्र और शनि दोनों का स्वभाव अलग है, वैसे दोनों मित्र ग्रह हैं। शुक्र जहां भौतिक जीवन के कारक है, शनि आइसोलेशन के कारक है। तो ये जो समय है एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे, ये प्रॉब्लम होगी। मैरिड लाइफ में कम्युनिकेशन गैप आएंगे। तो ओवरऑल तो अच्छा ही दिख रहा है। जहां तक सेहत की बात है, आपको सर से संबंधित प्रॉब्लम तंग करेगी और इसके साथ ही नींद ढंग से नहीं आएगी। उपाय क्या करना है, आपको दुर्गा जी की 1 बार आरती करनी है और दुर्गा जी को खीर का भोग लगाना है और उसके साथ ही उनको हलवे का भी भोग लगाना है। और उसके बाद हो सके तो किसी भी देवी मंदिर में आप कुछ भी दक्षिणा करके आ जाएगा। ये कर लेंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। चलते हैं कर्क यानी कि कैंसर की तरफ। आपके लिए शुक्र कहाँ आ रहे हैं, 8म स्थान में आ रहे हैं। कहाँ के स्वामी हैं, 11वें यानी कि लाभ स्थान के, और 4थे भाव के स्वामी हैं। दोनों ही भाव अच्छे हैं, 8म में बैठे हैं।
अकस्मात धन लाभ के योग बन सकते हैं, क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी है शुक्र, अष्टम में जाएंगे तो अकस्मात धन लाभ के योग बनेंगे। बैठेंगे किसके साथ? शनि महाराज। शनि महाराज कहाँ के स्वामी हैं? खुद अष्टम के स्वामी हैं, जो विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हैं, और सप्तम भाव के भी स्वामी हैं। ये शादी के भी अचानक से योग बना सकते हैं। इसके साथ ही जो लोग बिजनेस करते हैं उनको अचानक से लाभ होगा। यहां से बैठकर दोनों ही धन स्थान को देखेंगे तो धन तो आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है, और घर के बड़ों से भी लाभ मिल सकता है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का भी लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। तो शुक्र का यहाँ पे रहना आपके लिए ओवरऑल अच्छा है। प्रॉब्लम क्या हो सकती है? शुक्र चौथे भाव के स्वामी है, माता का स्थान है, तो माता की सेहत थोड़ी बिगड़ सकती है, और वाहन पर अत्यधिक खर्चा होगा। आपका वाहन या तो खराब हो जाएगा, उसकी मरम्मत करानी पड़ेगी, घर की मरम्मत करानी पड़ सकती है। तो इन चीज़ों पर अत्यधिक खर्चा होगा। थोड़ा खर्चा आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन क्योंकि अचानक से धन लाभ के योग भी है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देगा। धन आएगा लेकिन खर्च ज़रूर होगा। ये समय उनको मैं थोड़ा चौकन्ना करना चाहता हूँ जो लोग रिलेशनशिप में हैं। आपका मन भटकेगा आज के समय में, जहाँ डिस्ट्रैक्शंस वैसे ही इतनी सारी हैं। थोड़ा अपने मन पर कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि ये वो समय है जब आपका मन बहुत भटकेगा, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे शनि महाराज के साथ भी बैठे हैं। शनि क्योंकि शुक्र के साथ बैठकर शुक्र का प्रभाव भी थोड़ा सम्मिलित हो जाता है, और शनि यहाँ पे बैठकर 10वें घर को देखेंगे। तो वह लोग जो कॉरपोरेट सेक्टर में थे, फाइनेंस सेक्टर में थे, और जॉब चेंज का प्रयत्न कर रहे थे या कुछ चेंज लाने का प्रयत्न कर रहे थे अपने कार्य क्षेत्र में, कोई नई जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहते थे, अपना प्रोफाइल चेंज करना चाहते थे, अपना जो भी उनका पोर्टफोलियो है उसमें कुछ चेंज लाना चाहते थे, उनके लिए जो समय है वो बहुत अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल शुक्र का यहाँ पे रहना अच्छा ही दिख रहा है। रिलेशनशिप में जो मैंने बात करी उसका ध्यान दीजिएगा। मैरिड लाइफ में भी क्या होगा कि मेटेरियलिस्टिक चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान चला जाएगा। इमोशंस को ज़्यादा समझ नहीं पाएंगे, ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगे, ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देंगे। तो थोड़ा सा वहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज मैरिड लाइफ में इतना नेगेटिव नहीं है। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा रहेगा, स्पेशली वह स्टूडेंट्स जो मैनेजमेंट संबंधित या फाइनेंस संबंधित स्टडीज़ करते हैं, या आने वाले समय में जिनका कोई एग्ज़ाम है, एंट्रेंस एग्ज़ाम है, उनके लिए अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल शुक्र का ये राशि परिवर्तन अच्छा प्रभाव देगा। सेहत के हिसाब से आंखों की प्रॉब्लम तंग करेगी, आंखों में कोई इंजरी भी हो सकती है, इन्फेक्शन भी हो सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। उपाय क्या करना है? आपको किसी भी माता मंदिर में जाकर एक मीठे पान और एक नारियल का दान करना है, और कुछ दक्षिणा देके आनी है। चलते हैं लियो यानी कि सिंह की तरफ। आपके लिए शुक्र कार्य स्थान के स्वामी है, 10वें भाव के, और 3रे भाव के स्वामी है, और सप्तम में आकर बैठ जाएंगे। सबसे पहले तो ये शादी के, विवाह के बहुत अच्छे योग बना रहा है। जो भी लोग शादी करना चाहते थे, शादी के लिए उत्सुक थे, बात नहीं बन रही थी, अड़चने आ रही थी, उनके लिए जो 3 हफ्ते का समय है ये बहुत शुभ है। कारण क्या है? एक, शनिदेव ऑलरेडी यहाँ पर आ चुके हैं, यानी कि सप्तम भाव में बैठे हैं, सप्तम भाव के स्वामी हैं, तो वो ऑलरेडी एक अच्छा समय उन्होंने क्रिएट कर दिया है। उसके साथ शुक्र का भी यहाँ पे आना, जो अपने आप में शादी के कारक हैं, विवाह के कारक हैं, तो ये साफ बता रहा है कि शादी के लिए ये समय बहुत अच्छा है। शादी की बात तय करना, रिश्ता मिलना, जो भी चीज़ें हैं वो सेटल करना शादी के संबंध में, उसके लिए समय बहुत अच्छा है, इसका लाभ उठाइएगा। दूसरा, ये सप्तम स्थान है, शुक्र 10वें घर के स्वामी है, वो एक केंद्र है, केंद्र में बैठे हैं तो राजयोग तो बन ही रहा है, और केंद्र के स्वामी के साथ बैठे हैं तो वो भी राजयोग बन रहा है। और क्योंकि 10वें भाव के स्वामी अपने से 10वें में बैठे हैं, जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए भी अच्छा है, जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए भी अच्छा है। दोनों में ही आगे बढ़ने के भरपूर आपको मौके मिलने वाले हैं, क्योंकि यहां से मिलकर दोनों लग्न को देखेंगे तो उभर कर सामने आने का मौका मिलेगा, रिकॉग्निशन मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, और कहीं ना कहीं अपना नाम बनाने का मौका मिलेगा। तो शुक्र का ये राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत अच्छा प्रभाव देगा। मैरिड लाइफ में जो उलझने आ रही थी उनको सॉल्व करने का मौका मिलेगा। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, एक ही चीज़ कहूँगा कि अपने दोस्तों को ज़्यादा महत्व मत दीजिएगा अपने पार्टनर से, क्योंकि इस समय वो चीज़ हो सकती है और उसके कारण उलझने बढ़ेंगी। जो स्टूडेंट्स हैं, देश से बाहर जाने का प्रयत्न कर रहे थे, उनके लिए कुछ अच्छा हो सकता है, और स्टूडेंट्स जो किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल शुक्र का ये राशि परिवर्तन बहुत अच्छे प्रभाव देगा। सेहत के हिसाब से किडनी का कोई रोग है, ध्यान दीजिएगा। पुरुषों में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है तो ध्यान दीजिएगा, और हार्मोनल डिसऑर्डर भी तंग करेंगे। उपाय आपको क्या करना है?
आपको दुर्गा माता को खीर का भोग लगाना है, उस खीर में केसर का प्रयोग करना है और उसके बाद आपको दुर्गा जी के कोई भी 108 नाम का जाप करना है। चलते हैं कन्या यानी कि वर्गों की तरफ। आपके लिए शुक्र छठे स्थान में आ जाएंगे। आपके लिए शुक्र भाग्य स्थान के स्वामी है, धन स्थान के स्वामी है। अब शुक्र छठे भाव में थोड़ा सा पीड़ित रहते हैं। कारण ये भी है कि अगर काल पुरुष की कुंडली देखें तो छठे स्थान में नीच के हो जाते हैं और छठा भाव वैसे भी थोड़ा सा उनको अनकंफर्टेबल करवाता है। लेकिन अच्छी चीज़ क्या है, यहाँ पे शनि के साथ होंगे, शनि महाराज विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो उतना नकारात्मक प्रभाव नहीं मिलेगा। भाग्य स्थान के स्वामी नवम में है, छठे स्थान में है, लेकिन अपने स्थान से 10वें में बैठे हैं। यानी कि जो कार्य करेंगे, जो कर्म करेंगे, उसके अवश्य अच्छे परिणाम मिलेंगे। लेकिन हाँ, हर जगह भाग्य का साथ भरपूर नहीं मिलेगा। तो ये जो आने वाले 3 हफ्ते हैं, यहाँ पे ये समझ जाइएगा कि भाग्य के भरोसे सब कुछ नहीं छोड़ना। कर्म करेंगे तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन सब कुछ भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ना। शुक्र धन स्थान के भी स्वामी है और शुक्र क्योंकि धन स्थान के स्वामी है वो अर्थ त्रिकोण भी बनता है और अर्थ त्रिकोण के स्वामी दूसरे अर्थ त्रिकोण में है। पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटीज अवश्य आएंगी। जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे थे, बहुत अच्छा समय है, लेकिन क्योंकि छठे भाव में बैठे हैं तो थोड़ी रुकावटों के साथ आएंगे। यानी कि प्राप्त तो बहुत कुछ होगा, लेकिन कुछ रुकावटों के साथ, कुछ ऑब्स्टेकल्स के साथ। तो शुक्र का यहाँ पे आना ओवरऑल आपके लिए ठीक है। बस ये समझ लीजिए कि आने वाले 3 हफ्ते थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और उसके रिजल्ट अवश्य प्राप्त आपको होंगे। लव लाइफ, मैरिड लाइफ, दोनों के लिए थोड़ा सा क्रिटिकल समय होगा। वाणी पर कंट्रोल कीजिएगा। कुछ ऐसी चीज़ें बोल देंगे जो शोभा नहीं देंगी, उसके कारण मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, क्योंकि यहाँ पे पंचम भाव के स्वामी शनि के साथ बैठे हैं, जो स्टूडेंट्स के लिए ही आपके लिए भाव के स्वामी बनते हैं, जिनका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए भी अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल शुक्र का ये राशि परिवर्तन ठीक ही दिख रहा है। सेहत की बात करूं तो आंखों की प्रॉब्लम और डायबिटीज जिनको है उनको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। जो लोग जॉब करते हैं, थोड़ा ऑफिस पॉलिटिक्स ज़्यादा होगा, तो थोड़ा धैर्य बनाकर रखें। अगर ऑफिस गॉसिप का हिस्सा बनना आपको अच्छा लगता है तो आपसे यही कहूँगा कि इस 3 हफ्ते के समय में ज़्यादा उसका पार्ट ना बने, क्योंकि वो ऑफिस गॉसिप आपके ही खिलाफ काम कर जाएगी। जो बिजनेस करते हैं थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा होगा। उपाय क्या करना है आपको, दुर्गा चालीसा का 4 बार पाठ करना है और दुर्गा माता को घर में बने हलवे का भोग लगाना है। तुला, लिब्रा, आपके लिए शुक्र पंचम भाव में आ जाएंगे। लग्न के स्वामी हैं खुद और अष्टम के भी स्वामी हैं। लग्न के स्वामी का पंचम में जाना राजयोग बनता है, क्योंकि केंद्र के स्वामी त्रिकोण में है। और यहाँ पर बैठेंगे किसके साथ, शनि महाराज के साथ। शनि महाराज आपके लिए क्या है, योग कारक ग्रह है। यानी कि ये जो 3 हफ्ते का समय है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। जब योग कारक ग्रह का साथ मिल जाता है तो जीवन आगे बढ़ता है, जीवन की रुकावटें दूर होती हैं, बचे हुए काम, अटके हुए काम, जिन कार्यों में विघ्न आ रहे थे वो सारे कार्य दूर होना शुरू हो जाते, वो सारी प्रॉब्लम्स दूर होना शुरू हो जाती हैं। जो कार्य में विघ्न आ रहे थे वो दूर होना शुरू हो जाते हैं। शुक्र क्योंकि पंचम में है, नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए भी ये अच्छा अवसर है जो लोग रिलेशनशिप में आना चाहते थे। और क्योंकि शुक्र पंचम में आ गए हैं, शनि देव के साथ बैठ गए हैं, तो वह लोग जिनके रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी, बहुत ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे, उनके लिए भी ये जो समय है चीज़ों को ठीक करने के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि लग्न के स्वामी जब पंचम में आते हैं तो व्यक्ति की क्रिएटिविटी भी बढ़ती है, तो वह लोग जो किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। शेयर मार्केट आदि से भी लाभ कमाने के लिए ये समय अच्छा ही दिख रहा है। शुक्र क्योंकि अष्टम के स्वामी भी हैं, तो एक बात कहूँगा, जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, कुछ भी अचानक से इम्पल्सिव होकर मत कीजिएगा, वरना रिलेशनशिप पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ ही थोड़ा सा अपने बच्चों के साथ संबंध पर भी काम कीजिएगा। अगर आप माता पिता हैं तो अपने बच्चों से इस 3 हफ्ते के समय में बातचीत बहुत धैर्यपूर्वक कीजिएगा, वरना वहाँ पर संबंध थोड़े बिगड़ सकते हैं। मैरिड लाइफ के लिए ठीक ठाक है। जो लोग जॉब करते हैं थोड़ी कंटिन्यूटी, थोड़ी स्टेबिलिटी की कमी आ सकती है। कुछ भी ऐसा कार्य इम्प्रेस करने के लिए ना पकड़े जो आप ढंग से नहीं कर सकते। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको अगर हृदय संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है बहुत ध्यान दीजिएगा। आपके लिए उपाय यह है कि आप दुर्गा जी को खीर का भोग लगाना है और बताशों का भोग लगाना है और कोई भी लाल कलर के फूल अर्पण करने हैं। उसके बाद आपको दुर्गा माता की आरती करनी है। वृश्चिक, आपके लिए शुक्र चौथे भाव में आ रहे हैं, कुंभ राशि में, और यहाँ पर कुंभ राशि के स्वामी शनि के साथ ही बैठेंगे, जो कि चौथे भाव के भी स्वामी हैं।
और शुक्र आपके लिए सप्तम भाव के और 12वें घर के स्वामी है। ये सबसे पहले तो यही इंडिकेट कर रहा है कि जो लोग देश से बाहर जाने का प्रयत्न कर रहे थे, देश से बाहर सेटल होने का प्रयत्न कर रहे थे, जो लोग परमानेंट रेजिडेंसी के लिए ट्राई कर रहे थे, उनके लिए 3 हफ्ते बहुत अच्छे हैं। कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण हो सकता है। घर बनाने का ट्राई कर रहे थे, घर खरीदने का ट्राई कर रहे थे, लोन ट्राई कर रहे थे कि भाई लोन मिल जाए, घर खरीद लें, प्रॉपर्टी खरीद लें, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। कारण क्या है, एक तो शुक्र चौथे भाव के स्वामी के साथ चौथे घर में ही है, और शुक्र चौथे से चौथे भाव के स्वामी भी, यानी कि सप्तम भाव के। भावित भावम का प्रिंसिपल होता है वैदिक ज्योतिष में, और जब भी वो एक्टिवेट होता है तो उस भाव के संबंध में अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो प्रॉपर्टी, गाड़ी, इमिग्रेशन, इन सब चीज़ों के लिए तो शुक्र आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। प्रॉब्लम कहाँ आ सकती है? प्रॉब्लम आ सकती है कि ये थोड़ा एक्सीडेंट के योग भी बनाते हैं, तो अगर वाहन बहुत चलाते हैं तो थोड़ा ध्यानपूर्वक चलाइएगा। लव लाइफ के लिए ठीक ठाक रहेगा, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। फिजिकल कंपैटिबिलिटी में इश्यूज आएंगे। मैरिड लाइफ में इन लॉज के कारण बहुत प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी, अदरवाइज तो ये समय आपके लिए ठीक ही दिख रहा है। जो लोग जॉब करते हैं, थोड़ा सा कंट्रोल नहीं रहेगा कार्य क्षेत्र में। कुछ ऐसे आरोप आप पर लगाए जा सकते हैं जो आपकी गलती ना भी हो, तो वहां पर थोड़ा धैर्य रखकर रिप्लाई दीजिएगा। इंपल्सिव होकर, रिएक्टिव होकर कोई रिप्लाई मत दीजिएगा। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए तो ये समय अच्छा है। तो शुक्र का राशि परिवर्तन शुभ आपके लिए फल देने वाला है। सेहत की जहां तक बात करें, चेस्ट संबंधित प्रॉब्लम, लोअर बैक में दर्द रहेगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको किसी भी माता के मंदिर में जाकर कुछ भी पूजा का सामान आपको अर्पण करके आना है, दान में देके आना है। धनु, सेजिटेरियस, आपके लिए शुक्र तीसरे भाव में बैठ जाएंगे। छठे भाव के स्वामी है, 11वें भाव के स्वामी है। 3, 6, 10, 11 ये उपचय स्थान होते हैं, जीवन को आगे लेके जाते हैं। मैं कई बार बता चुका हूं। यहाँ पे 3, 6, 11 का संबंध हो रहा है क्योंकि शुक्र छठे और 11वें स्थान के स्वामी है, तीसरे में बैठे हैं, यानी कि ये जो 3 हफ्ते हैं ये जीवन को आगे लेके जाएंगे। यहाँ पे शुक्र शनि देव के साथ भी बैठे हैं, जो तीसरे भाव के ही स्वामी हैं, यानी कि यात्राएं भी होंगी, जीवन की यात्रा भी आगे बढ़ेगी और आपको भी कई तरह की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। इसके साथ ही हो सकता है किसी धार्मिक स्थान पर भी आपको जाने का अवसर प्राप्त हो। इच्छाएं बढ़ेंगी, कई इच्छाएं पूरी भी होंगी, कुछ नया सीखने का अवसर मिलेगा और आप अपनी हॉबीज पर भी इस समय पे ध्यान दे पाएंगे। भाई बहनों के साथ संबंध कुछ बिगड़ रहे थे तो चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती है और कम्युनिकेशन भी अब आपकी काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगी। जो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ रही थी उसमें भी कमी आएगी। रिलेशनशिप पर भी थोड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन क्योंकि राहु अभी पंचम में है और शनिदेव की दृष्टि भी है तो ऑलरेडी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, लेकिन अब क्योंकि शुक्र आ गए हैं तो ये जो 3 हफ्ते हैं वो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं आप उनको सेटल कर सकते हैं। मैरिड लाइफ के लिए ठीक ठाक है। जो लोग जॉब करते हैं थोड़ा ऑफिस पॉलिटिक्स अवश्य तंग करेगा और कुछ गलतियां आपसे भी हो सकती हैं। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, उनको कई तरह के लाभ प्राप्त होंगे। तो ओवरऑल शुक्र का राशि परिवर्तन अच्छा ही दिख रहा है। जहाँ तक सेहत की बात है, गले के रोग तंग करेंगे, थायराइड की प्रॉब्लम तंग करेगी। उपाय यह है किसी भी मंदिर में जाकर कुछ पूजा का सामान, देवी मंदिर में जाकर कुछ पूजा का सामान अर्पण करके आएंगे, अच्छा रहेगा। चलते हैं मकर यानी कि कैप्रिकॉन की तरफ। आपके लिए शुक्र धन स्थान में आके बैठ जाएंगे। धन के कारक, लग्जूरियस चीज़ों के कारक, भौतिक जीवन के कारक, भोग के कारक धन स्थान में आ रहे हैं। अब आपको और क्या चाहिए? उसके साथ ही शुक्र पंचम भाव के स्वामी है, 10वें स्थान के स्वामी है और धन स्थान में जा रहे हैं। साफ बता रहा है कि क्योंकि 10वें स्थान के स्वामी है, कार्य क्षेत्र से पैसा बढ़ेगा, वृद्धि होगी। पंचम भाव के स्वामी यानी कि लक्ष्मी स्थान, उसके स्वामी धन स्थान में, यानी कि पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी आएगी। शुक्र अपने आप में भौतिक जीवन के कारक हैं, तो जीवन हर तरह से आपका आगे बढ़ेगा क्योंकि लग्न से दूसरे में है, यानी कि हर तरह से वृद्धि होगी। तो शुक्र का ये राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत अच्छा है। उसके ऊपर से एक और अच्छी चीज़ है कि शनिदेव के साथ ही बैठे हैं। शनिदेव जो कि आपके लग्न के स्वामी हैं, शुक्र आपके लिए योग कारक हैं, तो जीवन अब बहुत तेज रफ्तार से आगे बढ़ेगा। ये जो 3 हफ्ते हैं ये पैसे के हिसाब से हो, कोई और प्रॉब्लम हो, धन की प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल, प्रोफेशनल, पर्सनल, हर चीज़ को सुलझाने के लिए मौका मिलेगा। धन तो आपका बढ़ेगा ही, लेकिन आपके कुटुंब में भी धन आएगा। आपके घर के सदस्य भी इस समय धन अर्जित कर पाएंगे। तो ओवरऑल शुक्र का राशि परिवर्तन बहुत अच्छा है। प्रॉपर्टी खरीदनी हो, प्रॉपर्टी बेचनी हो, प्रॉपर्टी से लाभ कमाना हो, हर चीज़ के लिए अच्छा है। जो लोग मैरिड हैं उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है फिजिकल कंपैटिबिलिटी में। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए फिर भी अच्छा रहेगा, लेकिन ईगो क्लैशेस थोड़े हो सकते हैं।
तो ओवरऑल ये जो शुक्र का राशि परिवर्तन है अच्छा है। जैसा मैंने कहा 10वें स्थान के स्वामी धनस्थान में है। जो लोग जॉब करते हैं, प्रमोशन का, इंक्रीमेंट का, सैलरी इंक्रीज का, इंसेंटिव्स का बहुत मौका मिलेगा। जो लोग बिजनेस करते हैं अचानक से लाभ होगा। सेहत के हिसाब से आंखों की प्रॉब्लम तंग करेगी। उपाय है आपको दुर्गा चालीसा का 5 बार पाठ करना है और दुर्गा माता को किन्हीं भी 3 तरह के फलों का भोग लगाना है। चलते हैं कुंभ यानी कि एक्वेरियस की तरफ। आपके लिए शुक्र लग्न में ही आके बैठ जाएंगे। शुक्र आपके लिए योग कारक है क्योंकि बहुत अच्छे भावों के स्वामी है, भाग्य स्थान के स्वामी है, चौथे भाव के स्वामी है, योग कारक है और लग्न के स्वामी के साथ बैठ रहे हैं, लग्न में बैठ रहे हैं। शुक्र का लग्न में आना अपने आप ही बहुत अच्छा होता है। मैं कई बार बता चुका हूं, जब भी बृहस्पति या शुक्र लग्न से संबंध बनाते हैं तो कई कुंडली के दोष, जीवन के दोष खत्म हो जाते हैं। और योग कारक ग्रह भी आपके हैं। योग कारक ग्रह का मैं कई बार बता चुका हूं कि जीवन की रुकावटें दूर करते हैं। जो योग नहीं बन रहे थे उनको भी फलीभूत करते हैं। तो शुक्र का राशि परिवर्तन क्योंकि आपके लग्न में हो रहा है, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। भाग्य स्थान के स्वामी है, भाग्य का साथ मिलेगा। चौथे भाव के स्वामी है, घर में स्थिरता आएगी, जीवन में स्थिरता आएगी, प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत अच्छा है, वाहन खरीदने के लिए बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल शुक्र का राशि परिवर्तन आपको कई तरह के अच्छे लाभ देने वाला है, अच्छे फल देने वाला है। इस समय का लाभ उठाइएगा। ये एक बहुत ही पॉजिटिव समय होने वाला है। लव लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, दोनों में स्थिरता रहेगी। शादी के योग बहुत जल्दी बनेंगे, बहुत आराम से बन जाएंगे। इन 3 हफ्तों में चीज़ें आगे बढ़ेंगी, बातचीत तय हो सकती है क्योंकि शनिदेव भी सप्तम को देखेंगे और शादी विवाह के कारक शुक्र भी सप्तम को देखेंगे। तो ओवरऑल शुक्र का राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत शुभ रिजल्ट देने वाला है। लाभ उठाइएगा। जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, हर चीज़ में आपको सफलता ही मिलने वाली है। धन काफ़ी आने वाला है। जहाँ तक सेहत की बात है, स्लीप डिसऑर्डर्स और डायबिटीज़ यदि है, ध्यान दीजिएगा। उपाय क्या करना है, आपको दुर्गा माता और लक्ष्मी माता की पूजा करनी है, दोनों की आरती करनी है, फिर दोनों की ही चालीसा पढ़नी है 2-2 बार और खीर का भोग लगाना है दोनों माताओं को। चलते हैं पाइसेस यानी कि मीन की तरफ। आपके लिए शुक्र आपके 12वें स्थान में आ जाएंगे, कुंभ राशि में। आपके लिए अष्टम के स्वामी हैं और तीसरे भाव के स्वामी हैं। अब शुक्र मीन के लिए अच्छे प्रभाव देते हैं। कारण क्या है, पहले भी बता चुका हूं कि जो भी ग्रह किसी लग्न में उच्च का होता है वो आम तौर पर उसके लिए अच्छा प्रभाव देता है, भले ही अष्टम के स्वामी है। जैसे कि कर्क में बृहस्पति उच्च के हो जाते हैं तो अच्छा प्रभाव ऑलमोस्ट देते ही हैं। तुला में शनि लग्न में उच्च के हो जाते हैं। इसी तरह से मीन के लिए शुक्र लग्न में उच्च के हो जाते हैं। जब भी लग्न में आते हैं तो उच्च के हो जाते हैं। और अब जैसे ही कुंभ में प्रवेश करेंगे उच्च अभिलाषी भी हो जाएंगे और 12वां स्थान शुक्र का सबसे प्रिय स्थान भी है। तो ये शुक्र का राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। वो धन की बात हो, ऐशो आराम की बात हो, जीवन को एंजॉय करने की बात हो, भौतिक जीवन का लाभ उठाने की बात हो, भोग की बात हो, हर चीज़ के लिए शुक्र आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। विपरीत राजयोग 2 बन रहे हैं आपके लिए। शनि महाराज तो बनाकर बैठे हैं, उनके साथ शुक्र भी आ जाएंगे, अष्टम के स्वामी हैं, 12वें में बैठकर विपरीत राजयोग बनाएंगे। तो अचानक से जो रुके हुए कार्य थे वो बनने शुरू हो जाएंगे। अचानक से कई तरह के लाभ मिलेंगे। छठे को मिलकर देखेंगे शनि और शुक्र दोनों, यानी कि लीगल कार्यों में सफलता मिलेगी। इसके साथ ही जीवन में एक उत्साह नया आएगा क्योंकि शुक्र तीसरे भाव के भी स्वामी है। तो शुक्र का राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। शुक्र क्योंकि खुद धन के कारक हैं और लाभ स्थान के स्वामी शनि के साथ है और 12वें में सब कुछ हो रहा है। मैं कई बार बता चुका हूं, यूजुअली मैंने देखा है मीन लग्न के जातकों का कुछ ना कुछ विदेश से संबंध होता है उनके कार्यों में। तो अगर आपका कुछ ऐसा है, एमएनसी में काम करते हैं, बाहर से संबंधित आपका कार्य है, तो ये 3 हफ्ते आपका धन बहुत बढ़ेगा। तो शुक्र का राशि परिवर्तन बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। लव लाइफ में प्रॉब्लम होगी लव लाइफ में विश्वास नहीं कर पाएंगे एक दूसरे पर। मैरिड लाइफ में फिजिकल कंपैटिबिलिटी में बहुत इश्यूज आने वाले हैं। मैरिड लाइफ में ये भी हो सकता है कि आपके लाइफ पार्टनर की तबीयत भी इस समय में थोड़ी खराब रहे। जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए समय अच्छा है, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए तो अचानक से लाभ होगा। तो शुक्र का राशि परिवर्तन बहुत शुभ दिख रहा है, इसका लाभ उठाइएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे, पैरों में कोई रोग हो सकता है। उपाय क्या करना है, किसी भी माता के मंदिर में जाकर वहाँ पे फल का भोग लगाना है और एक नारियल अर्पण करना है। ये उपाय कर लीजिएगा। आशा करता हूँ शुक्र महाराज का ये राशि परिवर्तन आप सभी के काम आएगा।
चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम।